हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो हम लोग देखो 12th का फिजिक्स पढ़ रहे हैं, ऑसिलेशन चैप्टर 12 फिजिक्स ऑसिलेशन। ठीक है, तो एक न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, पेज नंबर 122 पे दिया है 5.9। ठीक है, तो देखो क्या बोलता है, टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल ऑफ मास। पहले तो क्या लिखना होता है न्यूमेरिकल में, गिवन डाटा। गिवन डाटा लिखने के लिए एक मार्क आता है। मास कितना दिया है 200 ग्राम, तो इसको केजी में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, कोई भी वैल्यू दिया रहेगा पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने का। तो 200 ग्राम डिवाइड बाय 1000 से करेंगे तो केजी में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो ये 0.2 केजी आ गया। फिर है परफॉर्मिंग एसएचएम, तो टोटल एनर्जी का वैल्यू दिया है ई का, कितना है 10⁻⁻² जूल। फाइंड द मैक्सिमम वेलोसिटी, तो फाइंड क्या करना है, वी मैक्स निकालना है। और पीरियड ऑफ एसएचएम, टाइम पीरियड भी कैलकुलेट करना है। और एम्पलीट्यूड भी दिया है, एम्पलीट्यूड 7 सेंटीमीटर दिया, तो मीटर में करेंगे तो 7/100 आएगा ना, 0.07 मीटर आएगा। ठीक है, तो ये आपका ए हो गया। ठीक है, तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला पता है ना, फॉर्मूला क्या है बताओ रौनक। हाँ, तो फाइनल आंसर क्या आता है वो कैलकुलेट करके बताया था ना। टोटल एनर्जी इक्वल टू 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर आता है, बराबर है ना। देखो v मैक्स निकाला, तो v मैक्स का फॉर्मूला क्या है, ये ओमेगा ना। ठीक है, तो v स्क्वायर करोगे v मैक्स स्क्वायर, तो ये क्या आएगा a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ना। तो इसमें डाल दो, देखो a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा, इक्वेशन 1 ले लो, ये 2 ले लो, पुटिंग 2 इन फर्स्ट, पुटिंग सेकंड इन फर्स्ट, तो ये क्या आएगा E इक्वल टू 1/2 m v स्क्वायर मैक्स ना, बराबर ना। तो यहाँ पे भी कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग v का वैल्यू। E का वैल्यू पता है 10⁻², 1/2। मास का वैल्यू पता है 0.2, v का वैल्यू कैलकुलेट कर लो, ये कैंसिल कर लो 0.1, तो ये हो जाएगा 10⁻² बाय 0.1 इक्वल टू v स्क्वायर मैक्स, बराबर है, सही है ना। तो ये कितना आएगा, पॉइंट ऊपर जाएगा 10⁻³ इक्वल टू v स्क्वायर मैक्स, तो v इक्वल टू क्या होगा √10⁻³, बराबर है। तो ये कर लेना कैलकुलेट, ये कितना आता है 0.133162 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फिर देखो तो टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है, t इक्वल टू 2π/ω होता है ना टाइम पीरियड का फॉर्मूला। तो इसका रिलेशन v इक्वल टू a ओमेगा से भी कर सकते हैं। v a पता है, ओमेगा को क्या लिख सकता हूँ यहाँ से 2π/t ना, तो यहाँ पे पुट कर दो तो 2π/t। तो v पता है, a पता है, 2π पता है, तो t इक्वल टू आ जाएगा ना, तो t इक्वल टू 2πa/v, तो ये हो जाएगा 2πa का वैल्यू कितना दिया था 0.07 डिवाइड बाय 0.3162, तो इससे कैंसिल 3.14, तो एक 10 आएगा नीचे, और ये हटाएंगे तो 100 आएगा। ठीक है, तो ये कर लो कितना आता है, तो ये हो जाएगा 14/1000, तो ये 0.014 आएगा, लिख लो सेकंड। स्टडी अबाउट सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम का पहले डिफिनेशन लिख लो। तो क्या बोलता है, एन आइडियल simple pendulum is a heavy particle suspended by a
massless, inextensible, flexible, string from a rigid support। ठीक है, इसको हम लोग सिंपल पेंडुलम बोलते हैं। तो इसका अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो ये आपका मान लीजिए वॉल है, उससे स्ट्रिंग अटैच है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, ये टोटल लेंथ l है। ठीक है, तो ये जब रोटेट करेगा तो ये पॉइंट पे आया मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन, फिर राइट में एक्सट्रीम है तो लेफ्ट में भी एक्सट्रीम होगा, बराबर ना। तो इसमें टेंशन भी तो होगा, इसमें एंगल थीटा है, इसका टेंशन टी है स्ट्रिंग के अंदर। ठीक है, यहाँ पे मास है mg, तो इसको दो पार्ट्स में रिजॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये रिजॉल्व करने का मैं बता देता हूँ। देखो ये ट्रायंगल ऐसा है, ठीक है, ये आपका थीटा है ना। ठीक है, तो इसको रिजॉल्व करना है, इसकी वैल्यू है mg। ठीक है, तो ये आपका बेस हो गया, ये है परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया। तो cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस की वैल्यू फाइंड करेंगे, हाइपोटेनस का वैल्यू पता है mg, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो mg cos थीटा आ जाएगा ना, बराबर। ठीक है, तो देखो अभी परपेंडिकुलर निकालना है, तो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, p इक्वल टू एच साइन थीटा। एच का वैल्यू कितना है, mg है ना, तो ये साइन थीटा है। तो इसकी वैल्यू यहीं पे लिखना, देखो ये बेस है, ठीक है, और इसको रिजॉल्व करना, ये एंगल थीटा है, तो इसका ये हाइपोटेनस आ जाएगा। तो ये b का वैल्यू कितना आ गया, कितना है, mg cos थीटा। तो ये वाला जो लाइन है उसका वैल्यू है mg cos थीटा ना, और इसका कितना है, mg sin थीटा। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है। तो ये दो पार्ट्स में रिजॉल्व करके यहाँ पे भी बता दिया हूँ। तो देखो वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, तो वर्क डन नॉर्मल क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये अगर इसको ऐसे डिस्प्लेस करोगे तो ये मीन पोजीशन की तरफ आना चाहेगा ना, तो फोर्स तुम्हारा mg लग रहा है, तो नेगेटिव mg साइन थीटा। ठीक है, तो ये तुम्हारा फोर्स हो गया, इसको रिस्टोरिंग फोर्स बोलेंगे। ठीक है, तो ये तो F का वैल्यू बता दिया पहले। ठीक है, अभी देखो वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो देखो ये यहाँ से यहाँ तक x डिस्प्लेस हुआ है और ये टोटल लेंथ इसका l है, तो थीटा x और l में क्या रिलेशन होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन लेंथ। ठीक है, ये थीटा को क्या बोलते हैं हम लोग, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो x अपॉन l होता है। तो देखो यहाँ पे वर्क डन में x का वैल्यू चाहिए ना अपने को, तो यहाँ से क्या रिप्लेस करेंगे बताओ। चाहे देखो यहाँ ध्यान दो, ये F इक्वल टू क्या है अपने को, माइनस mg साइन थीटा। तो यहाँ पे जो साइन थीटा है बहुत स्मॉल है, तुम लोग आगे बताऊंगा ट्रिग्नोमेट्री में, जब स्मॉल होता है ना तो साइन थीटा जो होता है ना अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा के बराबर। ठीक है, जब स्मॉल होगा मतलब थीटा 30 से कम, जैसे 10 डिग्री 5 डिग्री 2 डिग्री रहेगा तब, ठीक है ना, तो वो थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पे थीटा के जगह पे क्या डाल दूंगा, x अपॉन l। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या मिल जाएगा बताओ, माइनस mg थीटा है ना, माइनस mg थीटा के जगह पे क्या लिखूंगा, x अपॉन l, f के जगह पे। क्या था, क्लियर है। ठीक है, अभी टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला बताया था 2 पाई बाई ओमेगा होता है। ठीक है, तो ओमेगा को हम लोग क्या लिख सकते हैं,
ओमेगा को लिख सकते हैं हम लोग एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अभी देखो फोर्स का फॉर्मूला क्या मिला, F इक्वल टू माइनस mgx बाई एल, और न्यूटन सेकंड लॉ से क्या पता है, फ्रॉम सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन F इक्वल टू क्या है, m है ना, मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो पहले मैं डिफाइन करता हूँ, ये फर्स्ट ले लो, ये सेकंड, ये थर्ड, ठीक है, ये फोर्थ, ठीक है, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ। ठीक है, तो अभी ध्यान से देखो, सिक्स्थ को और फोर्थ को दोनों F का वैल्यू है, तो फ्रॉम सिक्स्थ एंड फोर्थ क्या मिलेगा, F इक्वल टू एम ए, और यहां से F इक्वल टू क्या है, माइनस एम जी एक्स अपॉन एल, बराबर ना, समझा। तो देखो यहाँ अपने को क्या फाइंड करना है, एक्सेलरेशन अपॉन डिस्प्लेसमेंट, मतलब ए अपॉन एक्स फाइंड करना है। तो ए अपॉन एक्स का वैल्यू क्या आ गया, माइनस एम जी अपॉन एल इंटू एम ना, ए इधर है, एक्स नीचे ले लिया, तो एम से एम कैंसिल, तो ये क्या मिला, माइनस जी अपॉन एल मिला, ए अपॉन एक्स का वैल्यू। तो ये क्या है तुम्हारा, ये ले लो 7 का वैल्यू अगर मैं फिफ्थ में डाल दूं तो क्या मिलेगा, टाइम पीरियड का वैल्यू t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट, ये मैग्नीट्यूड लूंगा तो ये g अपॉन एल आएगा, एल ऊपर जाएगा, तो t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। तो ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला यही होता है ना, सिंपल पेंडुलम का। ठीक है, ये लिख लो यहाँ तक। ठीक है, अभी न्यूमेरिकल देखो, पहले समझ लो क्या बोलना चाहता है। पेज नंबर 123 पे दिया ना, 5.10 पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इंक्रीज बाय 10%। तो T2 जो है वो 10% से इंक्रीज कर देता है ना, तो उसमें T1 में ऐड करेंगे ना, समझा। अगर T1 मान लो 100 है तो ये कितना आएगा, 10 अपॉन 100 इंटू 100 इंटू 100। T1 को क्या मान लिया हूं मैं, 100 सेकेंड। ठीक है, तो ये कितना है, बताओ, ये कैंसिल हो गया, तो 10 प्लस 100 तो 110 आ जाएगा ना, T2 का वैल्यू सेकेंड, बराबर है। When the length is increased by 21 सेंटीमीटर, तो L2 क्या है, L1 प्लस 21 सेंटीमीटर से इंक्रीज करता है, तो 21 अपॉन 100 मीटर में कर लो इंटू L1, बराबर ना, समझा क्या। 21 से इंक्रीज कर दिया ना, तो ये कितना आएगा बताओ, तो L1 प्लस 0.21 L1, बराबर ना। देखो इंक्रीज कितने से किया, L2 में इंक्रीमेंट जो है डेल्टा एल है वो 21 सेंटीमीटर है, 21 सेंटीमीटर बाई मीटर में करेंगे तो 100, तो 21 अपॉन, तो ये 0.21 मीटर आ जाएगा ना डेल्टा एल, चेंज इन लेंथ, समझा। तो ये कितना आ जाएगा, 1.21 L2 का वैल्यू, ये समझा। रूपल पहले मान लो 100 मीटर था, 100 मीटर था, ठीक है, L1, तो L2 क्या है, 100 प्लस 0.21, तो ऐड करेंगे तो इतना आएगा ना, समझा गया। तो वही किया, समझा। तो यहाँ पे 100 नहीं लिया, 1 मीटर लिया हूँ, तो ये 1 लिख लो तो इजीली समझेगा। तो ये कितना आएगा, 1.21 मीटर आएगा, देखो यहाँ पे, समझा। तो L1 का वैल्यू 1 ले लो, तो ये 1 हो जाएगा, 1 इंटू 1.21। यहाँ तक क्लियर है। तो अभी टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ L बाई जी। तो दो टाइम पीरियड है, एक तो इनिशियल हो गया, तो इनिशियल को लिखिएगा T1 इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L1 बाई जी, बराबर ना।
जी तो कांस्टेंट है 2 पाई, तो उसमें चेंज थोड़ी होगा, कुछ नहीं ना, डिवाइड बाय T2 इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L2 अपॉन जी, बराबर है। तो जो कांस्टेंट है कैंसिल कर दो, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, जी से जी कैंसिल, तो T1 बाई T2 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ L1 बाई L2, बराबर है। तो T1 का वैल्यू कितना है 100, T2 का वैल्यू कितना है 110 सेकेंड, इक्वल टू अंडर रूट ऑफ L1 को L1 ही रखता हूं, L2 को क्या ले लेता हूं 1.21 L1, बराबर है। रूपल समझा गया। तो यहां से L1 कैंसिल कर लो, तो L1 का ही वैल्यू निकाल रहा है ना, तो कैंसिल मत करो। हाँ, उसमें देखो एक मिस्टेक कर दिया हूं मैं, ये L1 टाइम्स का 21 नहीं बोला है, इतना ही इंक्रीज बोला है, तो इसको इतना रखो, ये मिटा दो, तो ये रहेगा L1 प्लस 0.21, समझा। उसने बोला है कि खाली इंक्रीज हुआ इतना, बाय ऑफ 21 नहीं बोला है। देखो स्टेटमेंट पढ़ो, इंक्रीज बाय 21 सेंटीमीटर बोला है, खाली पढ़ो, ठीक है ना, इंक्रीज बाय 21 सेंटीमीटर, ऑफ L1 नहीं बोला है, सिर्फ 21 सेंटीमीटर से इंक्रीज हुआ है, इसलिए ये मिस्टेक हो गया ना। तो यहाँ पे क्या लिखोगे L1 प्लस 0.21, बराबर है। तो अभी सॉल्व करेंगे, तो एक जीरो से एक जीरो गया, तो क्या मिला बताओ, ये हो जाएगा 10/11 इक्वल टू, तो ये कैंसिल नहीं हुआ है ना, ये L1 रहेगा, अंडर रूट ऑफ L1 प्लस 0.21। अभी क्या करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड करो, तो ये अंडर रूट हट जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, क्या मिलेगा 10/11 का होल स्क्वायर इक्वल टू L1 प्लस 0.21, ठीक है। तो 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, L1 प्लस 0.21, क्रॉस मल्टीप्लाई करो आंसर आ जाएगा। तो 100 इंटू L1 प्लस 0.21, L1 इंटू 121, ये करेंगे तो कितना आएगा बताओ, 100 L1 प्लस 100 इंटू 0.21 इक्वल टू 121 L1। तो 100 L1, तो ये पॉइंट हटाएंगे तो 100 आएगा, तो ये कैंसिल, तो ये 21 बचेगा इक्वल टू 121 L1। तो इसको राइट में ले लो, ये 21 इक्वल टू 121 L1 माइनस 100 L1, तो ये आएगा 21 L1 21, तो L1 का वैल्यू 1 मीटर है ना, समझा। सॉल्व करके L1 का वैल्यू 1 मीटर आया ना, तो L2 में कितना आएगा चेंजेस, यह है 1 प्लस 0.21, तो 1.21 मीटर L2 हो गया, ठीक है। तो टाइम पीरियड निकालना है, तो टाइम पीरियड निकाल लो, T इक्वल टू क्या है 2 पाई अंडर रूट ऑफ L बाई जी, ठीक है। तो ये 2 पाई, L का वैल्यू 1, G का वैल्यू 9.8, तो ये सॉल्व कर लो, कितना आता है 2.007 सेकेंड, लिख लो यहाँ पे। कौन है ये, वायर गलत लगा लगा, बराबर हो, वो बराबर आएगा। क्या लो मोड दिखा था, वो दिखाना आई पड़ोगे।
रुक जा, मैं चेक करता हूँ। आ तो रहा है, आ रहा होगा, अभी नहीं आ रहा होगा, नहीं तो निकाल लेंगे। चल, नहीं आता, देखता हूँ।